हादसों की जद है तो मुस्कुराना छोड़ दें और जल्जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, जीवन में खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन उसके आगे हमें घुटने नहीं टेकने हैं, बल्कि पूरी हिम्मत और ताकत के साथ उसका डट के मुकाबला करना है। यकीन मानिए, रात लंबी हो सकती है लेकिन परमानेंट कभी नहीं होती। सूरज निकलेगा, सुबह होगी, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है और उम्मीदों का दामन यूं कस के पकड़ के रखना है, क्योंकि यदि जीवन में उम्मीद नहीं तो फिर जीवन में कुछ भी नहीं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग की। रिटायरमेंट के बाद भी आपको आर्थिक रूप से कोई परेशानी ना हो, उसकी प्लानिंग आपको आज से ही करनी होगी। जानते हैं पूरी डिटेल में कि आपको ये तैयारी क्या क्या करनी है और कैसे करनी है। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और समझिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम हिमांशु है और मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। दोस्तों, इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स, मदर और फादर दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में थे। जब तक वो जॉब में थे तो उनको सैलरी मिलती थी। उन्होंने 30 साल जॉब किया और उनको 30 साल तक सैलरी मिली। जब वो रिटायर हुए तो उनको पेंशन मिलने लगी। कहने का मतलब ये कि जब वो काम नहीं करते थे तब भी उनको पेंशन मिलती थी, उनके पास पैसा आता था, जिसके कारण वो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे। तो मेरा भी कहने का मतलब यह है कि क्या हम भी फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे जब हम रिटायर होंगे? मेरे कुछ प्रश्न हैं आप लोगों से। क्या आज किसी भी जॉब में, वह सरकारी हो या प्राइवेट, पेंशन का प्रावधान है? हम बच्चों पर आर्थिक तौर पर निर्भर नहीं रहेंगे? हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इतना है कि हम अपना बुढ़ापा आराम से गुजारेंगे? आफ्टर रिटायरमेंट हम फाइनेंशियल फ्रीडम में रहेंगे? आप में से ज़्यादातर लोगों के पास इसका जवाब बड़ा सा नो होगा। दोस्तों, हो सकता है कि यह समस्या आज आपको इतनी बड़ी ना दिख रही हो, लेकिन ये सच है। आने वाले समय में यह एक विकराल रूप लेगी और सबसे बड़ी समस्या मिडिल क्लास लोगों को है, जिनकी इनकम 15-20 हज़ार रुपये से लेकर के 60-70 हज़ार रुपये तक है। क्योंकि ऐसे लोग ना तो ठीक से सेविंग्स कर पाते हैं और ना ही इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आप कहेंगे कि आपने समस्या तो बता दी। समस्या तो बताना सबसे आसान काम है, लेकिन इसका निराकरण क्या है? दोस्तों, इसका एक ही निराकरण है, अपनी इनकम को बढ़ाना। मतलब ये कि अपना इनकम सोर्स को बढ़ाना। यदि आपका इनकम सोर्स 1 है तो उसे 2 कीजिए, यदि 2 है तो उसे 3 कीजिए, यदि 3 है तो 5 कीजिए। और आज की जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें अपना इनकम सोर्स बढ़ाना बहुत आसान है। वो मैं आपको आगे के अपने वीडियो में बताऊंगा कि अपने इनकम सोर्स को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। बस मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी आपका इनकम सोर्स है उसमें ये गुंजाइश होनी चाहिए, उसमें ये पोटेंशियल होना चाहिए कि उसकी लगातार ग्रोथ हो। उसका जो ग्रोथ रेट है वो पर मंथ या क्वार्टरली या 6 मंथ में या ईयरली बढ़े, यानी कम से कम 20%, 25%, 30%, 50% इस तरह से बढ़े। ऐसा आपको इंश्योर करना होगा कि आपका जो भी इनकम सोर्स है वो उसमें ग्रोथ रेट अच्छा हो। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर लोग सेविंग्स पर फोकस करते हैं। सारी ज़िंदगी एडजस्टमेंट और सेक्रीफाइस करने के बाद भी वो इतना अमाउंट नहीं जोड़ पाते हैं जितना उनको ज़रूरत होती है। इसलिए मेरी हमेशा एडवाइस रहती है अपनी इनकम को बढ़ाने की। इस चैनल पर अर्निंग के आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी इनकम को बढ़ा पाएंगे। वर्तमान समय में सबसे अच्छी बात यह है कि इनकम के इतने सारे विकल्प मौजूद हैं जिसकी कोई कमी नहीं है। आप चाहें तो ऑनलाइन कमा सकते हैं, आप चाहे तो ऑफलाइन कमा सकते हैं, आप चाहे तो कुछ सेल्स करके कमा सकते हैं या कोई सर्विस दे करके कमा सकते हैं, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कमा सकते हैं, लाखों का इन्वेस्टमेंट करके भी कमा सकते हैं, घर बैठ के कमा सकते हैं, बाहर जाके कमा सकते हैं। मैंने कहा ना, विकल्प की कोई कमी नहीं है, बस आपको एक्सप्लोर करना है उन आइडियाज़ को। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अर्निंग्स के बेहतरीन आइडियाज़ लेकर के। यदि आपको मेरी बातें सही लगी हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही। ऊपर वाले से यही प्रार्थना है, हम सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।